नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। मेरा नाम है सुरेश चंद्र और ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत करता हूं। ठीक है, और अभिनंदन करता हूं। और इस लास्ट वीडियो के अंदर अपन लोगों ने पढ़ा था कि चैप्टर 8 के चैप्टर नंबर जो फर्स्ट है, मतलब क्लास 8 के चैप्टर नंबर फर्स्ट की चर्चा कर रहे थे। और उस चर्चा के अंदर अपना निष्कर्ष निकला बेटा। ठीक है, और उसके अंदर अपन ने निम्न बातें देख ली थी। ठीक है बेटा, और बात कर रहे थे बेटा बुआई की। किसकी बात कर रहे थे? बुआई की। और उसके अंदर हेडिंग लगाना बेटा तुरंत प्रभाव के अंदर। अपने को इस वीडियो के अंदर क्या करना है बेटा, हाथ थोड़ा फटाफट चलाओगे तो इस वीडियो के अंदर अपन चैप्टर के अंत तक पहुंच सकते हैं। अदरवाइज फिर एक और वीडियो की आवश्यकता पड़ेगी, इसलिए फटाफट थोड़ा हाथ चलाने की कोशिश करें बेटा। देखें, लिखना है इसके अंदर किसान द्वारा, पहले कहता हूं जो मात्राओं का जो रहेगा ऊपर नीचे वाला, तो मात्राओं का हिंदी का थोड़ा विशेष ज्ञान नहीं है। ठीक है, तो आप, मैं गलत ना लिखूं, मैं गलत लिखूं पर आप गलत मत लिख देना बेटा। तो ये किसान गलत लिखा हुआ है, आपको पता चला नहीं होगा, आपने ऐसे ऐसे छाप दिया होगा। ये है बेटा किसान। ठीक है, किसान द्वारा मिट्टी में उच्च गुणवत्ता वाले बीजों को गुणवत्ता वाले बीजों को मिट्टी में बोने की प्रक्रिया बुआई कहलाती है। क्या कहलाती है बेटा? बुआई कहलाती है। बुआई में उच्च गुणवत्ता वाले बीजों का प्रयोग किया जाता है ताकि पैदावार अच्छी हो। अरे कोई समस्या क्या? कट गया क्या कुछ? बेटा लीजिए। अरे कोई दिक्कत क्या? कोई समस्या? आगे चलें या पीछे चलें? बताएं, आगे चले पीछे? आगे समझ में आगे चले। अब बीज बोने के लिए अनेक प्रकार के औजार आते हैं। क्या आते हैं बेटा? अनेक प्रकार के औजार आते हैं, जिसमें पहला नाम है बेटा परंपरागत औजार होते हैं। किसकी बात हो रही है बेटा? परंपरागत औजार की बात कर रहे हैं। तो उसमें क्या देखेंगे बेटा, परंपरागत रूप से बीजों की बुआई में इस्तेमाल किए जाने वाला औजार कीप आकार का होता है, जो बीजों को कीप के अंदर डालने पर 2 या 3 नुकीले सिरे वाले पाइप से गुजारते हैं। ठीक है, और ये सारे मिट्टी में बेदकर बीज को स्थापित कर देते। क्या करते बेटा? बीज। अब फॉर एग्जांपल ये आपको शकल से दिख रहा होगा, एक होगा कीप, ये लो भाई साहब बढ़ा देते हैं, ऐसा होगा, एक कीप होगा। और उस कीप के अंदर क्या होगा बेटा? 2 से अधिक क्या होंगे बेटा? लगे हुए रहेंगे। यहाँ पे डालोगे आप बीज, ठीक है, और ये भाई साहब एक तरफ से खुदाई हो रही है और दूसरी तरफ से क्या आएगा बेटा? बीज आ जाएगा। क्या आ जाएगा बेटा? बीज आ जाएगा। तो इसे कोई क्या बोलते बेटा? बुआई बोलते हैं। कोई दिक्कत है क्या? अरे कोई समस्या नहीं? आगे चलते हैं। अरे यहां तक कोई दिक्कत है क्या? ये वाला तो मैंने आपको करवा दिया, लिखवा दिया है अच्छे से। ठीक है, बुआई की बात कर ली थी और मैंने आपको बताया था जो क्षतिग्रस्त बीज होते हैं वो क्या होते हैं। अपन ने एक बात की ना, एक तो मतलब एक तो होते हैं अच्छी गुणवत्ता वाले बीज,
अच्छी गुणवत्ता वाले, गुणवत्ता युक्त बीजों से पैदावार अच्छी होती है। कोई दिक्कत है क्या, कोई समस्या? आगे चलते हैं। हाँ, तो अब मेरी बात सुनो। अब उन बीजों के लिए, बुआई के लिए कौन कौन से औजार काम आते हैं? पहला नाम दे रहे हैं बेटा, देखो यहां से आएंगे बीज और ये यहां से होते हुए वो कहां जाएंगे बेटा? सब जगह पे, और ना ये साइड में खोदते रहेंगे, आगे वाला काम चलता रहेगा। देखो आजकल बुआई के लिए ट्रैक्टर द्वारा संचालित सीड ड्रिल का उपयोग होता है। इसके द्वारा बीजों में समान दूरी व गहराई बनी रहती है। यह सुनिश्चित करना है कि बुआई के बाद बीज मिट्टी द्वारा ढक जाएं। इससे पक्षियों द्वारा बीजों से होने वाले नुकसान को रोका जा सकता है। सीड ड्रिल द्वारा बुआई करने से समय व श्रम दोनों ही बचत होती है। अब होता क्या है, बहुत बार ये लोचा हो जाता है कि भाई साहब किसान ने डाल तो दिया, किसान ने क्या किया बेटा, किसान ने क्या किया बेटा, किसान ने बीज बो दिए पर सही ढंग से मिट्टी से ढक नहीं पाया, तो भाई साहब जो पक्षी आते हैं दाना समझ के निकल लेते हैं, तो नुकसान हो जाता है ना। तो सीड ड्रिल क्या करता है बेटा, एक तरफ से डालता है, इस तरह से पैर मिट्टी में डालता है, यहाँ से बीज होते हैं, बीज भी जा रहे हैं, और उसे खोदते हुए भी चाहता है, समान गहराई के अंदर भी बीज आ जाते हैं, और समान गहराई के अंदर बीज आने के साथ में साथ ढकने का भी काम करता है बेटा, मिट्टी से उसको ढक भी देता है। तो आप, और दूसरा इतना फटाफट काम होता है ना, तो टाइम भी बचता है और मेहनत भी कम लगती है। आ गया समझ में? और कोई दिक्कत है क्या? नहीं। अब यहाँ पे एग्जाम्पल लिख लेंगे बेटा, इसके लिए क्या लिख रहा हूं बेटा मैं, इसके लिए निम्न औजार काम में लिए जाते हैं। जैसे पहला ही नाम क्या बेटा, सीड ड्रिल। क्या नाम बेटा, सीड ड्रिल। ठीक है, और कोई समस्या क्या? ठीक है। मेरे विद्यालय के समीप एक पौधालय है, मैंने देखा कि जो पौधे हैं छोटे छोटे थैलों में रखे जाते हैं, ये ऐसे क्यों बनाए रखे हैं? वो पूछ रही है, बूझो भाई साहब पूछता है, बूझो भैया जो है, वो बूझो भैया पूछ रहे हैं कि जो मैं नर्सरी में गया तो उस नर्सरी के अंदर एक चीज देखी। क्या देखी बेटा? एक चीज देखी, और उस चीज से मेरे को पता चला कि जो पौधे होते हैं छोटे छोटे, उनको कहाँ रखते हैं बेटा? एक थैली के अंदर रखते हैं, ब्लैक वाली थैली जो होती है। अब उसका आंसर अपन देखने को मिलेगा, अपन ही देखना पड़ेगा बेटा, है ना। दान जैसे कुछ पौधों के बीजों को पहले पौधाशाला में उगाया जाता है। पौधे तैयार हो जाने पर उन्हें हाथों द्वारा खेत में रोपित करते हैं। कुछ वन्य पौधे एवं पुष्पी पौधे भी पौधशाला में, मतलब कहने का है उसको थैली में से डाला, पहले आप उसका बीज को अंकुरण कर देते हो तो हल्का सा छोटा पौधा निकलता है, तो उसके लिए कम जगह पर आप, अब नॉर्मल सी बात, छोटे छोटे पौधों को आप ट्रांसप्लांट नहीं कर सकते, तो उसको वहां से उठा के डाले थैली के अंदर डाल के रख देते हैं, और थैली के अंदर पानी वानी और खाद वाद देते रहते हैं टाइम टाइम पे, तो क्या रहता है, पौधा चलता रहता है। कोई दिक्कत है क्या? कोई समस्या? नहीं। आगे चले बेटा, आगे चलें क्या? कोई समस्या है तो बताएं, नहीं तो आगे चल रहा हूं मैं, आगे चलते हैं। पौधे को अत्यधिक घने होने से रोकने के लिए बीजों के बीच आवश्यक दूरी होना अत्यंत महत्वपूर्ण। अब कभी कभी एक कंडीशन प्रॉब्लम आ जाती है, एक वो प्रॉब्लम क्या आ जाती है बेटा, समझना, एक प्रॉब्लम आ जाती है, वो प्रॉब्लम क्या है कि जो बीज होते हैं वो पास पास में हो जाते हैं। अब बीज जब पास पास में रह जाते हैं
तो पौधे एकदम पास पास में उग जाते हैं और पौधा क्या देखते हैं एकदम घना घना लगने लगता है। क्या लगता है बेटा? घना लगने लग जाता है। ठीक है, इससे यार इसको हटाने का एक तरीका है, बीजों को क्या लगा बेटा? दूर दूर को। पौधे को सूर्य का प्रकाश, पोषक, देखो सूर्य का प्रकाश, पोषक एवं जल पर्याप्त मात्रा से प्राप्त होता है। अधिक पनपने के को रोकने के लिए कुछ पौधों को निकाल कर हटा दिया जाता है। जो अधिक पनपता है उसको निकाल कर हटा देना चाहिए। अब बात करते हैं, ये तो हो गई किसकी बात बेटा? बुआई की। किसकी बात हो गई बेटा? बुआई की। अब नेक्स्ट बात आ रही बेटा खाद और उर्वरक मिलाना। क्या करना बेटा? खाद और उर्वरक मिलाना। इसकी बात हो रही बेटा खाद और उर्वरक मिलाने की। तो ये तो हो गई बात किसकी बेटा? इसकी। अब नेक्स्ट बात करते हैं अपन तीसरा बात करते हैं बेटा खाद व उर्वरक तीसरी बात करते हैं खाद व उर्वरक मिलाना। और उसके अंदर क्या लिखोगे बाद में देखेंगे, पहले इस चीज को समझ लेते हैं। वे पदार्थ जिन्हें मिट्टी में पोषक स्तर बनाए रखने के लिए मिलाया जाता है उन्हें खाद या उर्वरक कहते हैं। अभी फॉर एग्जांपल गाय क्या खाती है? गोबर खाती है। गाय क्या करती है? गोबर देती है। क्या देती है बेटा? गोबर देती है। सॉरी बाय मिस्टेक। ठीक है, अभी चाहूंगा जो गाय है वो क्या करती है बेटा? गाय घास फूस खाती है, अनाज खाती है और फैटी वैटी जो भी खाता है, खल वल जो भी खाती है, तो उसके डाइजेशन के थ्रू जो गोबर निकलता है उस गोबर का यूज आप खाद में कर सकते हो। गाय के गोबर का यूज आप खाद में कर सकते हो। वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, उसके अंदर बहुत सारे पोषक पदार्थ होते हैं बेटा, बहुत अधिक पोषक पदार्थ होते हैं। तो जरूरी नहीं है इस खाद की बात करें, बात करते हैं उर्वरक की। अगर गमले के अंदर या फिर उसके अंदर नाइट्रोजन की कमी है तो अपन यूरिया दे देते हैं। तो यूरिया दे देते हैं। अब यूरिया से क्या होता है? नाइट्रोजन की कमी क्या होती है बेटा? दूर हो जाती है। तो खाद और उर्वरक क्या है? पोषक स्तर को बनाए रखने के लिए जो भी पदार्थ मिलाया जाता है उन्हें क्या बेटा? खाद या उर्वरक कहते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? खाद या फिर उर्वरक कहते हैं। और कोई समस्या क्या? मैंने एक खेत में उगने वाली स्वस्थ फसल पौधों को देखा, जबकि पास के खेतों में पौधे कमजोर थे। कुछ पौधे अन्य पौधों की तुलना में ज्यादा अच्छी तरह से क्यों उगते हैं? होता क्या है? मिट्टी का फर्क है बेटा। कोई मिट्टी के अंदर अच्छे पोषक पदार्थ होंगे तो वो क्या करेंगे? अच्छे पोषक होंगे तो पौधा अच्छा हरा भरा दिखेगा। और वहीं अगर किसी मिट्टी के अंदर पोषक पदार्थों की संख्या कम है तो पौधा जो है ना वो पीला पीला, कम हरा और क्या दिखाई देगा बेटा? मुरझा हुआ दिखाई देगा। क्या देगा बेटा? मुरझा हुआ दिखाई और कमजोर दिखाई देगा। कोई समस्या क्या? ठीक है, इस बूझो भाई साहब का आंसर आपको समझ में आया? अरे ये जो बूझो पूछ रहा था उस उसका आंसर आपको समझ में आ गया होगा। तो समस्या क्या? बूझो भैया का आंसर समझ में आ गया? ठीक है, आगे बात करते हैं। क्वेश्चन का आंसर आपको मिल गया होगा बेटा। बूझो ने जो पूछा मैंने उसका आंसर दे दिया। अब बात करते हैं मिट्टी फसल को खनिज पदार्थ प्रदान करती हैं। ये पोषक पौधों की वृद्धि यहाँ पोषक पौधों की वृद्धि के लिए आवश्यक है। कुछ क्षेत्र में किसान खेत में एक के बाद दूसरी फसल उगाता रहता है। बहुत खराब बात है, एक के बाद एक अगर आप फसल में उगाते रहोगे तो एक समय ऐसा आएगा जो मिट्टी है उस मिट्टी के अंदर जो पोषक पदार्थ होंगे वो पोषक पदार्थों की संख्या जो है वो पोषक पदार्थों की संख्या क्या हो जाएगी बेटा? समाप्त हो जाएगी। कैसे हो जाएगी बेटा? समाप्त हो जाएगी। अरे समझ के बात को, तो मतलब आप रेगुलर वे में अगर आप एक के बाद एक फसल उगा रहे हो तो उस केस में क्या होगा? उस केस में मिट्टी में से पोषक पदार्थों की संख्या समाप्त हो जाएगी। और मिट्टी में अगर पोषक पदार्थ नहीं होंगे ना बेटा तो पौधा नहीं उगता बेटा, पौधा उगता ही नहीं है, बोले कैसा ही हो। ठीक है, आगे समझ में? ठीक है, नेक्स्ट बात कर लगातार फसलों को उगाने से मिट्टी में पोषक पदार्थों की कमी हो जाती है। लो भाई साहब मैंने जो बोला
आगे वाली बात पे आ गया। इस सदी को पूरा करने के हेतु किसान खेतों में क्या देते बेटा, खाद देते हैं। और यह प्रक्रम क्या कहलाता है बेटा, खाद देना। क्या कहलाता है बेटा, खाद देना। ठीक है, मिट्टी में पोषक पदार्थों की कमी को पूरा करने के लिए क्या देते हैं बेटा, खाद देते हैं। उसे क्या बोलते हैं बेटा, खाद देना। अपर्याप्त खाद देने से पौधे क्या हो जाते हैं बेटा, कमजोर। कम खाद दी पौधे क्या हो जाएंगे बेटा, कमजोर हो जाएंगे। खाद एक कार्बनिक पदार्थ है जो कि पौधे या जंतु की अपशिष्ट से प्राप्त होता है। किसान पादप एवं जंतु अपशिष्ट को एक गड्ढे में डालते जाते। अब मेरी बात सुनना, ये तैयार कैसे होती है। अब फॉर एग्जाम्पल जितने भी पौधे हैं उनकी पत्तियां हैं पड़ी है ऐसे, उठाएंगे एक गड्ढे में डाल देंगे। गाय के गोबर को भी गड्ढे में डाल दिया और उस गड्ढे को बंद करके रख दिया। क्या कर दिया बेटा, बंद करके रख दिया। अब जब उस गड्ढे को अपन बंद करके रख दोगे तो उस केस में वो पड़ा पड़ा जो है वो किण्वित हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा, किण्वित हो जाएगा, एकदम चूरा हो जाएगा। और उस चूरे का यूज कहाँ करोगे बेटा, उस चूरे का वो जो बारीक एकदम होगा, ठीक है ना, उसका यूज अपन क्या करेंगे बेटा, खाद्य पदार्थों के अंदर करेंगे। किसके अंदर करेंगे बेटा, खाद्य के रूप में करेंगे। ये जंतु अपशिष्ट से प्राप्त होती है। किसान पादप एवं जंतु अपशिष्ट, किसान क्या करता है, पादप एवं जंतु अपशिष्ट को एक गड्ढे में डालता है तथा इसका अपघटन होने के लिए खुला छोड़ देता है। इसको क्या करता है बेटा, खुला छोड़ देता है। अपघटन के कुछ सूक्ष्म जीवों द्वारा होता है। अपघटित पदार्थ खाद्य के रूप में क्या करता है बेटा, उपयोग करते हैं। ठीक है, और आ गया समझ में। अब एक नाम है बेटा वर्मी कंपोस्टिंग अथवा केंचुए द्वारा खाद प्राप्त करना। ये आपने लास्ट क्लास में पढ़ा होगा। क्या करता है, केंचुआ लिया, केंचुए को गली मिट्टी, मतलब मिट्टी और ये खाने के लिए पदार्थ दे देते हैं और वहां पे छोड़ देते हैं। वो भाई साहब क्या करता है, उस मिट्टी को खाता रहता है, उन पोषक पदार्थों के साथ साथ में खाता रहता है। और क्या करता है, उसी मिट्टी को इतना उपजाऊ बना देता है ना, इसकी कोई सीमा नहीं है। आ गया समझ में। तो मिट्टी को उपजाऊ बनाने का काम कौन करता है बेटा, ये केंचुआ करता है। और उसको क्या बोलते हैं बेटा, वर्मी कंपोस्टिंग कहते हैं। लास्ट क्लास के अंदर आप लोगों ने पढ़ा होगा। अरे कोई समस्या क्या, कोई दिक्कत नहीं, आगे चलने बेटा, आगे चलते हैं। एक सेकंड है। तो अपन ने क्या लिखा था बेटा, खाद और उर्वरक के अंदर कुछ लिखना था, तो लिखेंगे इसके अंदर मिट्टी में पोषक पदार्थों की कमी न हो जाए इसलिए किसान द्वारा मिट्टी में पादप व जंतु अपशिष्ट से प्राप्त पादप या जंतु अपशिष्ट से प्राप्त खाद को प्राप्त पदार्थ को जीवाणुओं द्वारा अपघटित कर खाद बना लेता है। अरे कोई समस्या क्या, एग्जाम्पल एक आपने पढ़ा होगा, वो एग्जाम्पल में लिख लेता हूं। वर्मी कंपोस्टिंग, किसका नाम बेटा, वर्मी वर्मी कंपोस्टिंग, ठीक है, जैविक खाद, ठीक है बेटा। ये सब इसके एग्जाम्पल है। अरे कोई समस्या हो तो बोले, नहीं बेटा आगे चलते हैं। तो ये होगी बात इसकी, ठीक है। एक आपको घर पे काम करना है, वो घर पे काम क्या करोगे, सुनना मेरी बात को, अच्छे से रीड करना,
और उसके बाद बोलना। ठीक है बेटा, क्या करना है, एक गमला लेना है, क्या लेना है, इसको मैं छोटे से शब्दों के अंदर इतना बोलते हैं तो बोलते बोलते मामला गड़बड़ हो जाता है। ठीक है, जो मसल्स है यहाँ पे सब मैंडिबुलरी, वो मसल एक्सटेंड हो जाती है। तो मैं शॉर्ट शॉर्ट बोल रहा हूँ, एकदम ही शॉर्ट के अंदर। मैं क्या करता हूँ, आप सोचते होंगे कि सर ये आप देखते कैसे बता देते हो, पूरा पढ़ते भी नहीं, सिर्फ अपन को ये पढ़ते हैं। ठीक है बेटा, और इसके बाद में ये लिखा हुआ खाद एवं उर्वरक के साथ पौधे की वृद्धि। नॉर्मल सी बात है, अच्छा खाद होगा, अच्छा उर्वरक होगा, उसके साथ पौधे की वृद्धि क्या होगी बेटा, ज्यादा। और कम खाद और कम उर्वरक होगा तो पौधे की वृद्धि क्या होगी बेटा, कम। क्या होगी बेटा, पौधे की वृद्धि होगी कम। क्या होगी बेटा, कम वृद्धि होगी। कोई समस्या क्या यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं? आगे चलते हैं। तो आपको क्या करना है, एक प्रयोग करना है घर पे जाके, तीन कोई भी बीज लेना अच्छे से जो आसानी से उग सकते हो। फॉर एग्जाम्पल सबसे आसानी से उगने वाला चीज क्या है, ये क्या बोलते हैं बेटा, मूंग, चना आसानी से उग जाएगा। क्या करना है, मिट्टी 3 कप लेने हैं, 3 कप के अंदर डाल देना, या 2 के अंदर डाल दो आप। एक के अंदर मिट्टी के साथ में अच्छी सी खाद मिलाओ, उर्वरक मिला दो, और एक के अंदर सिर्फ सिंपल मिट्टी बना दो। ठीक है, दोनों एक केस में आपके अब उसको उगने दो, उग तो जाएगा दोनों, परंतु जो फास्ट उगेगा वो कहा जिसके अंदर खाद और उर्वरक मिला है, जिसके अंदर खाद और उर्वरक नहीं मिला है वो धीरे धीरे उगेगा, और जल्दी क्या हो जाएगा बेटा, जल्दी ही मर जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया बात, बस वही बात है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, इसमें लेगा लो भाई साहब, इसमें तो कुछ और ही दे रखा है। दो, ये बोल रहा है 3 गिलास लेनी है, ए बी और ए के अंदर तो आपको सिर्फ क्या मिला नहीं बेटा, मिट्टी तीनों के अंदर है, मिट्टी, इसके अंदर भी मिट्टी और इसके अंदर भी मिट्टी। ठीक है बेटा, तीनों के अंदर मिट्टी है, अरे है, इसके अंदर मिट्टी के साथ में क्या मिला नहीं बेटा, खाद, और इसके अंदर क्या मिला नहीं बेटा, खाद के साथ में उर्वरक भी मिलाना है, और इसके अंदर क्या मिलाना, कुछ नहीं मिलाना, सिंपल। ठीक है, जिसके अंदर मिट्टी के अंदर खाद और उर्वरक दोनों मिलाएंगे वो भाई साहब अधिक ग्रोथ करेगा, जिसके अंदर मिट्टी के साथ खाद मिलाएंगे वो ठीक ग्रोथ करेगा, जिसकी मिट्टी के अंदर सिर्फ ओनली कुछ भी नहीं सिर्फ मिट्टी है वो क्या करेगा बेटा, कम ग्रोथ करेगा। ठीक है, 3 चीजें करनी है आपको, और आ गया समझ में। अब क्या तीनों क्लास के पौधों में वृद्धि की गति एक समान है? नहीं हो सकती बेटा। मैंने क्या बोला बेटा, जिसके अंदर कम ही होगी वो कम उगेगा बेटा। ठीक है, पौधे की वृद्धि क्या होगी, एक समान नहीं होगी। किस गिलास में पौधे की वृद्धि अधिक होगी, बी वाले क्लास के अंदर। कौन से क्लास में होगी बेटा, बी वाले में। क्यों, क्योंकि उसके अंदर मिट्टी के साथ में अपने लोगों ने क्या दिया बेटा, खाद दी, और क्या दी बेटा, उर्वरक भी दिए। उर्वरक क्या करता है, रासायनिक पदार्थ हैं जो विशेष पोषक से समृद्ध होते हैं, वे खाद से कैसे भिन्न है। उर्वरक का उत्पाद फैक्ट्रियों में किया जाता है। उर्वरक के कुछ उदाहरण हैं, जैसे यूरिया हो गया, अमोनियम सल्फेट हो गया, सुपर फॉस्फेट हो गया, पोटास हो गया, और एनपीके, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम। बहुत ही खतरनाक है ये मिलना अगर पौधों को मिल जाए किसी को तो वो पौधा बहुत अच्छे से ग्रो करेगा बेटा, बहुत बढ़िया ग्रो करता है। ठीक है, इसलिए किसान क्या करते हैं, इन उर्वरकों का क्या करते हैं बेटा, यूज करता है। इनके उपयोग से किसानों को गेहूं, धान तथा मक्का ऐसी फसलों को अच्छी उपज से प्राप्त करने में सहायता मिली है। परंतु उर्वरकों के अत्यधिक उपयोग से मिट्टी की उर्वरता जो होती है, जो क्वालिटी होती है, वो क्या होती है बेटा, कम। फॉर एग्जाम्पल अति हर चीज की खराब होती है बेटा, अति हर चीज की क्या होती है बेटा, खराब होती है। अति हर क्लास हर अति अगर किसी की हो जाए, अति का मतलब बहुत ज्यादा हो जाए किसी चीज की, तो वो क्या हो जाती है बेटा, खराब। यदि आप अधिक मात्रा में उर्वरक दोगे तो नो डाउट होगा मिट्टी की उर्वरता क्या हो जाएगी बेटा, खत्म हो जाएगी। और मिट्टी की उर्वरता खत्म हो जाएगी मतलब मिट्टी खत्म हो गई, उस मिट्टी का कोई रोल ही नहीं रहा बेटा। आ गया समझ में? ठीक है, कोई दिक्कत है क्या, कोई समस्या? नहीं, तो ये होगी बेटा उर्वरता की बात। लिख लेते हैं इस उर्वरता की बात को, उसके बाद पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। तो यहाँ पे लिख दिया, यहाँ पे एक नोट डालना बेटा, मैं नोट डाल रहा हूं, समझ जाना उस बात को। ठीक है, ये नोट डाल रहा हूं, वे रासायनिक पदार्थ वे रासायनिक पदार्थ वे रासायनिक पदार्थ जो मिट्टी में पोषक पदार्थों की संख्या को, बेटा दिख तो रहा है,
दिख रहा है? वापस लिखता हूं बेटा इसको मैं। वे रासायनिक पदार्थ जो मिट्टी में पोषक पदार्थों की संख्या को बढ़ा देते हैं, उन्हें उर्वरक कहा जाता है। इनका उपयोग, इनका निर्माण कहाँ होता है बेटा? फैक्ट्रियों में होता है। और इनके एग्जाम्पल कौन से बेटा? इनके एग्जाम्पल होता है यूरिया। क्या होगा बेटा? यूरिया। और दूसरा ना एग्जाम्पल क्या होगा? अमोनियम सल्फेट। क्या होगा बेटा? अमोनियम सल्फेट हो गया। और एक एनपीके हो गया। और क्या हो गया बेटा? सुपर फॉस्फेट और पोटास। सुपर फॉस्फेट और पोटास। पोटास का मतलब पता क्या होता है? पोटेशियम ही होता है बेटा। तो ये इस चीज की अगर बात कर रहे थे अपन, इसकी बात कर रहे थे, इस चीज की बात कर रहे थे अपन। अरे कोई समस्या, कोई दिक्कत नहीं? तो ये हो गया बेटा आप किसकी बात बेटा? अरे अपने उर्वरक की बात हो गई। तो उर्वरक तक का, खाद और उर्वरक हो गया अपना कंप्लीट। बाकी करेंगे अपन नेक्स्ट क्लास के अंदर। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद।